एक्वेरियंस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिन में क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। आज के दिन में क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। एक्वेरियंस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनकी स्थिति अभी अनस्टेबल आ रही है। ये अपनी लाइफ को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं की है, ना रिलेशनशिप में ना करियर बिजनेस में। यस, हैंगमैन है हमारे पास। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स को, डिवाइन पावर्स को, कि वो इनको कुछ रियलाइज़ कराए, वो इनकी लाइफ को अपने हाथों में ले, वो इनकी लाइफ चलाए। और विद दिस हैंगमैन कहीं ना कहीं स्टकनेस भी दिखती है एक पर्सन की, कि हो भी ऐसा ही रहा है, ये जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। द वर्ड है यहाँ पे। ये पर्सन या तो किन्हीं नए ऑप्शंस के बारे में, नए ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो एक चीज़ तो ये है कि ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाना चाह रहे हैं। अभी तक पाई नहीं है, मिली नहीं है इनको स्टेबिलिटी, बट उन चॉइसेस पे विचार विमर्श कर रहे हैं जो इनको स्टेबिलिटी दे सकती है। दूसरी तरफ और हैंग लग रहे हैं ना, अभी की सिचुएशन में हैंग लग रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो सरेंडर कर चुके थे, लेकिन कोई साइकिल उन्होंने एंड किया है किसी पर्सन के साथ। हो सकता है कोई जॉब क्विट की हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया हो, गया अब इस तरफ नहीं जाना है, और किसी नए डायरेक्शन में, एक नए फेज में, एक नए साइकिल में जो है वो एंटर होने का टाइम है इनका। बट मैं दोनों ही साइड में देख पा रही हूँ कि अभी कुछ हुआ नहीं है, ना तो वो किसी नए साइकिल में एंटर हुआ है, ना उन्हें वो स्टेबिलिटी मिली है, ना पूरी तरह से वो स्टकनेस से निकले हैं। पर विद दिस वर्ड एनर्जी वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं किसी सिचुएशन को ख़त्म करने पे जो है उनका फोकस है। स्टकनेस को ख़त्म करना है, किसी साइकिल को ख़त्म करके नए साइकिल में जाना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में होगा, आज के दिन में नहीं दिख रहा। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में इस पर्सन के क्या चल रहा है, एक्वेरियंस के पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, ओके सॉरी, हाई प्रिस्टेस। सो आपके पर्सन काफ़ी डिवाइनली गाइडेड हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे भी हैंगमैन में भी सरेंडर की एनर्जी मिल रही थी, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ गया। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि इनकी पर्सनल लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब भी आता है रीडिंग में तो वो कहता है कि खामोशी है, चुप्पी है। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल उससे पहले आया है, तो कहीं ना कहीं ये डिसाइडेड है कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे उनके पास बर्डन है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कामों को उनको कंप्लीट करना है, संभालना है, अलग अलग टास्क हैं। बेटा बनना है, हस्बैंड बनना है, कुछ और भाई बनना है, तो वो सारे टास्क इनकी लाइफ में जो हैं अभी इम्बैलेंस हो रहे हैं। कोशिश ये पर्सन यही कर रहे हैं कि उनको बैलेंस करें, लेकिन क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉटम में 9 ऑफ रॉड्स है, पहले भी इनकी ज़िंदगी में परेशानियां रही होंगी पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को सिर्फ एक ही उम्मीद नज़र आती है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो सरेंडर कर दो, यूनिवर्स करेंगे आपके लिए काम। तो ये पर्सन वैसे ही कर रहे हैं कि अभी खुद तो कुछ बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें आप संभाल लो। तो वो संभाल भी रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस आ गया। तो इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ पर्सनल लाइफ में ये जा रहे हैं। मे बी ये दो चॉइसेस के बीच में स्टक हैं, दो लोगों को डील कर रहे हैं एक साथ पर्सनल लाइफ में। आप भी हो सकते हो उनमें से, क्योंकि ऑफकोर्स आप लव रीडिंग देख रहे हो, बट कंपल्सरी नहीं है कि आपके लिए ही है, ये कोई और भी हो सकता है। लेट्स सी कि इस पर्सन की प्रोफेशनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एक्सपीरियंस, जजमेंट, वाओ। सो प्रोफेशनल लाइफ मुझे इस पर्सन की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा स्टेबल दिख रही है।
आज के दिन में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद की एनर्जी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में इनको कोई ऑफर मिला हो, इनके ऑब्स्टिकल्स कम हुए हों, जो पहले ऑब्स्टिकल्स थे अब इनको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन मिला हो उस ऑब्स्टिकल्स में, ये ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोफेशनल लाइफ को डील कर पा रहे हैं, एज ये स्ट्रेंथ में आ गए हैं, अपनी पावर में आ गए हैं। बॉटम में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस इस पर्सन को मिली हो प्रोफेशनल लाइफ में, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, न्यू थिंग्स पे, न्यू आइडियाज़ पे वर्क करते दिख रहे हैं, न्यू ऑफर इनको मिले हों, प्रोटेक्टिव है इनकी प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस इस समय। लेट्स सी एक्वेरियंस के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, हाँ, अच्छा जी। सो आज तो सेपरेटेड लोगों के लिए ही रीडिंग है, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ रॉड्स। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, मे बी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, मे बी आपने इस पर्सन को हर्ट किया है, ब्लॉक किया है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप लोग। तो ये पर्सन जो है वो अभी अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको दोबारा से हर्ट ना कर दो, ठीक है। एंड आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम जैसे 7 ऑफ रोड्स में भी प्रेशर फील करते हैं ना कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना है, मुझे ब्लॉक करना है, उसकी कोई एनर्जी मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए, उसका कोई मैसेज मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। और 4 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हो कि ये पर्सन लेटा हुआ है और हाथ जोड़ रखे हैं, इसका मतलब वो सोच रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स में भी दर्द है, तो वो पेन उसको कंटिन्यूसली हो रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये मुझे याद भी कर रहे हैं या नहीं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन तकलीफ में है आपके पर्सन। उनको आपके साथ की अच्छी चीज़ें नहीं, बल्कि उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। या तो उन्होंने आपके साथ गलत किया है या उनके साथ आपने गलत किया है, बट उन्हें वो पेन, वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं आपके प्यार को, आपके रिश्ते को। उनको नहीं आपकी तरफ आना, वो एक दीवार खींच रहे हैं अपने चारों तरफ की, ये बाउंड्री लाइन है मेरी और इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एट ऑफ रॉड्स। अच्छा, जहाँ ये बात आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों इतना परेशान हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका कोई कम्युनिकेशन हुआ है इस पर्सन से, या आप लोगों ने साथ में ट्रैवल किया है और उसकी वजह से उस समय कुछ हुआ है, या तो आपने कुछ बात ऐसी कह दी है जो इनको अच्छी नहीं लगी, या कोई पास्ट की बात इन्हें याद आ गई है, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं है, या कोई ट्रैवल करते हुए आप नहीं आए, ट्रैवल करना था जहाँ आपने इनका वेट नहीं किया, इन्होंने आपका वेट नहीं किया। तो ऐसी कोई बात है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन इनको लगा कि आपको जितना डिवोशन दिखाना था रिलेशनशिप में उतना आपने नहीं दिखाया। बेसिकली ना आप कहोगे ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज या मून एनर्जी है, तो ये सब इस पर्सन की इल्यूजन्स हो सकते हैं, इस पर्सन के थॉट्स हो सकते हैं, इस पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, इस पर्सन के फियर्स हो सकते हैं आपको लेकर के कि आगे कुछ नहीं होना, तो वो अभी नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो जिनकी भी ये रीडिंग है डेफिनेटली या तो वो बात कर नहीं रहे हैं, या आज ही आप लोगों की कोई लड़ाई हो सकती है। उन्हीं लोगों की ये रीडिंग है जो कम्युनिकेशन में है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, उनके लिए मुझे आज की रीडिंग में कोई वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में चाहते क्या है, तो नहीं,
ये चाहते ये नहीं है कि आपसे दूर रहें उस हर्ट को फील करके, चाहते कि ये पुरानी एनर्जीज में वापस आना है, फिर से साथ होना चाहते हैं। आपको कहीं सोशल, अगर आप ब्लॉक हो, क्योंकि ब्लॉक की एनर्जी सबसे पहले आई है 7 ऑफ रॉड्स की, तो हो सकता है आप ब्लॉक हो इस पर्सन से, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। सो वहाँ पे ये आपको सोशल साइट पे देखते भी हैं, आपको चेज भी करते हैं, लेकिन जो पहले हुआ करता था वैसा कुछ चाहते हैं। जो अभी चल रहा है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा, वो इनको सही नहीं लगता इस रिश्ते में, ठीक है। आपने इनको धोखा दिया है, आपकी तरफ से कोई चीटिंग मिली है, कोई डिसेप्शन मिला है, इन्हें लग रहा है आप किसी और से बात करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को ये जो बातचीत थी, जो मैंने कहा कि आप लोगों में कोई बातचीत हुई होगी, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने किसी और से बातचीत की है जिनसे आपको बात नहीं करनी थी, और उसकी वजह से ये हर्ट है। या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके जाने के बाद किसी से बात की है और इन्हें लगता है कि अब दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन हो गया जो कि नहीं करना था इनको, या वो इन्होंने एक, वो होता है ना लक्ष्मण रेखा पार कर ली हो जैसे, वो वाली सिचुएशन है इस पर्सन की अभी, ठीक है। सो आज के दिन कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बहुत डिस्टर्ब है इस आपकी लव लाइफ में ये पर्सन। अभी एक बर्डन सा है इनको, जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो पर्सन अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्स एक्वेरियस। सो आपके पर्सन बिल्कुल भी आज पॉजिटिव एनर्जीज में मुझे नहीं दिखे हैं, मुझे कोई एक्शन आता हुआ भी नहीं दिख रहा है, बहुत स्टक हैं। कोशिश तो इनकी यही है कि ये निकलें, लेकिन आज तो किसी बात का बहुत बुरा मान के बैठे हैं ये पर्सन आपकी, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाएंगे रीडिंग से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।